बालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाः पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठाः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सवम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। विघ्नविनाशन गणेश भगवान की जय हो। बरंबाई अंबिका मैया की जय। भूत भावन भोलेनाथ भगवान की गंगा मैया की जय हो। वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आनंद कंद वृंदावन विहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। साक्षात भगवान की बात में होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज इस तृतीय दिवस में हमारे आचार्यगण, हमारे साथ में वादकगण, वृंदावन से पधारे हुए कथा रस रसिक राजकुमार जी एवं यजमान बंधु एवं कथा में पधारे हुए समस्त श्रोतागण, माताएं एवं बहनें, कल हम लोगों ने भगवान की मधुर कथा का रसपान किया, जिसमें वेदव्यास जी ने मंगलाचरण में ये निर्देशित कर दिया कि हमारे जीवन में ध्येय क्या है, ध्यान करने योग्य कौन है, और आगे बताया दूसरे श्लोक में मंगलाचरण के कि हमारे जीवन में ध्येय कौन है, किसका गान करना चाहिए, जीवन में किसका ध्यान करें, किसका गान करें और क्या पान करें, ये जीवन में बताएं। अपने मंगलाचरण के माध्यम से फिर आगे हम लोग कथा में बढ़े तो भगवान कैसे कैसे पांडवों को उनके शोक का विनाश करा करके और कैसे कैसे ऋषियों ने प्रश्न किया, उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री पितामह भीष्म के महाप्रयाण तक हम लोग पहुंचे।
आगे की कथा को श्रवण करने के लिए हम लोग अपने मन और वाणी को थोड़ा संयमित करने के लिए भगवान नाम का सहारा लेंगे। इसके बाद आगे का कथा प्रसंग शुरू करेंगे। आइए अपने मन और वाणी को संयमित करने के लिए भगवान नाम का उच्चारण करें। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, पितामह भीष्म कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिन भगवान का दर्शन करते हुए अपने शरीर को छूता। सब लोग यही कल्पना करते हैं कि मरते समय हमारे मुख में भगवान का दर्शन नहीं तो नाम तो आए, लेकिन धन्य है पितामह भीष्म जिन्होंने भगवान को स्वयं खड़ा करवा करके कहते हैं कि यावद इदम कलेवरम यावद इदम नहीं रोकने हम, जब तक मैं अपना ये कलेवर छोड़ ना दूं तब तक आप खड़े रहिए। पितामह भीष्म तो महाप्रयाण हो गया उनका, सारे दुर्मुखी बजाने लगे देवतागण, सारे मानवगण उनकी प्रशंसा करने लगे। वाह पितामह भीष्म अपनी बुद्धि को भगवान में निवेशित करते हुए महाप्रयाण को प्राप्त हुए और फिर भगवान वहां से पांडवों के साथ उनके महल आए और महल में आकर के अब पांडवों से कहा कि अब तो हम नहीं रुकेंगे।
क्योंकि हमारा भी बहुत बड़ा परिवार है। अब हमें भी अपने परिवार को देखना चाहिए। भाई आपके ऊपर जो संकट के बादल छाए थे वो सारे हट गए। अब किसी भी प्रकार के आपके ऊपर भय नहीं है, इसलिए अब हमें आ गया। पांडव ना चाहते हुए भी भगवान को विदा करते हैं, और भगवान जब विदा हो जाते हैं तो वहां सुंदर उनके नगर में उनका स्वागत होता है और बड़ा भव्य वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज एक अध्याय में। कितना सुंदर उनका स्वागत होता है, और फिर वहां भगवान के साथ में सारे परिकर के साथ में भगवान खुशी मना रहे हैं। सारे परिकर आज भगवान बहुत दिन के बाद द्वारिका वापस आए हैं, तो सारा परिकर बहुत प्रसन्न है। कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी तो द्वारिका पहुंचे। तब सौनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज कथा चल रही थी कि परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, और आप कथा सुनाते सुनाते तो द्वारिका पहुंच गए। बोले क्या करें, भगवान के चरित्र ही इतने सुंदर हैं कि अपने साथ मुझे खींच के ले गए। तो बोले उस बालक का क्या हुआ? बोले उस बालक का सकुशल जन्म हुआ, और उसका नामकरण करके ब्राह्मणों ने किया विष्णुराता, क्योंकि विष्णु भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की, उन्हीं की कृपा से बालक है, इसलिए इसका नाम विष्णुराता। और जब भी किसी की गोद में ये बालक जाता तो सोचता था कि जो मुझे माँ के गर्भ में बचाने गया था वो कहाँ था। बड़े टुकड़ टुकड़ सबको देखता था, चारों तरफ देखता था, ढूंढता था कि वो कहाँ चतुर्भुज रूपधारी है। तो प्रेम से चारों तरफ देखने के कारण इसका नाम परीक्षित पड़े। परिता इच्छिता सपरीक्षिता। अब इधर पांडव लोग अपने ज्येष्ठ पिता की बड़ी सेवा की। एक दिन इनके घर में विदुर जी पधारे, लेकिन कब पधारे? रात्रि, कि कहीं पांडव मिल गए तो हमको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए विदुर जी रात्रि में प्रवेश किए। और ये भी कारण था कि धृतराष्ट्र से उन्हें बातचीत करनी थी, इसलिए रात्रि में धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और भ्राता श्री को प्रणाम किया और बोले, महाराज भैया ये बताइए कि पांडव लोग आपकी सेवा करते हैं कि नहीं करते? तब तो धृतराष्ट्र ने उनके प्रशंसा के फूल बांध दिए। कहने लगे, अरे जितनी सेवा पांडव करते हैं इतनी तो मैं अपने दुर्योधनादि पुत्रों से कल्पना भी नहीं कर सकता। अच्छा, बोले बताओ, इन पांडवों को मारने के लिए आपने कितने षड्यंत्र रचे महाराज, और आज उन्हीं पांडवों की प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हीं के टुकड़ों में पल रहे हैं। भीमा पवर्जितम पिंडम मारतम ग्रीपालो, उन्हीं के दिए हुए टुकड़ों में ग्रीपाल की तरह पल रहे हैं। ग्रीपाल किसे कहते हैं? ग्रीपाल कुत्ते को कहते हैं। संस्कृत की गालियां भी बड़ी मधुर कहते हैं ग्रीपाल। अब हम लोग तो सुनेंगे तो सोचेंगे कि सारे घर का पालन हम करते हैं, इसलिए हमको ग्रीपाल कहा गया, लेकिन ग्रीपाल नाम कुत्ते का। जैसे कुत्ता दरवाजे पे बैठा रहता है एक रोटी खाने के लिए, बोले इसी तरह आप ही पांडवों के टुकड़ों में बैठे हुए पल रहे। तो बोले विदुर जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्या करना? बोले हमारे साथ चलिए। और रात्रि में ही लेकर के जो है धृतराष्ट्र को और माता गांधारी को लेकर के चले गए जंगल की तरफ। अब तो सुबह नित्य जो पांडव प्रणाम करने आते थे उठ करके, जैसे ही आए तो बड़े पिताजी, ज्येष्ठ पिताजी नहीं दिखाई दिए तो बड़े दुखी हो गए कि क्या हमसे त्रुटि हो गई कि बड़े पिताश्री हमको छोड़ करके चले गए। तब दुखी हो ही रहे थे कि नारद जी प्रकट होते हैं, और नारद जी ने आकर के सारी कहानी बताई कि उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको महात्मा विदुर का संग मिला है और अब उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब इधर भगवान द्वारिका तो चले गए, लेकिन उनका मन अर्जुन के बिना नहीं लगता था, क्योंकि अर्जुन से उनकी बड़ी घनिष्ठता थी।
हमेशा द्वारिका से हस्तिनापुर आना जाना होता रहता था इंद्रप्रस्थ। और एक बार तो आए और अर्जुन से बोले कि अर्जुन, हम हमेशा तुम्हारे यहाँ आते हैं लेकिन तुम हमारे यहाँ कभी नहीं जाते हो, इसलिए हम चाहते हैं कि अगली बार आप भी हमारे यहाँ चलिए। अब अर्जुन इसलिए भी नहीं जाते थे कि भाई उनकी ससुराल भी, ससुराल में ज्यादा दिन नहीं जाना, ज्यादा जल्दी नहीं जाना चाहिए और ज्यादा दिन रुकना भी नहीं चाहिए। भगवान की आज्ञा पर अर्जुन भगवान के साथ चले गए और बहुत दिनों रह गए वहां। जब 7 महीना हो गए और अर्जुन आए नहीं, ना कोई पत्र लिख करके भेजा युधिष्ठिर जी को, तो युधिष्ठिर जी और अर्जुन आदि 5 भाइयों में बड़ी साम्यता थी, आपस में बड़े प्रेम थे। तो युधिष्ठिर जी को चिंता होने लगी कि हमारा भाई आज तक आया नहीं, 7 महीने हो गए और ना तो कोई खबर भेजी। तो अपने छोटे भाई भीमसेन से कहते हैं कि गता सप्ताधुनामाशा भीमसेन तवानुजा नायाति कश्यवा हेतुर् नाहं वेदेद मंदसा। ये भीमसेन तुम्हारा अनुज अर्जुन 7 महीने से ना तो लौटा ना तो कोई संदेश भेजा, क्या बात है? आपस में ऐसे मंत्रणा विचार कर ही रहे थे कि अर्जुन नहीं आए 7 महीने से। संयोग ऐसा कि बातचीत चल ही रही थी, उसी समय आगमन हो गया। और जैसे ही अर्जुन का आगमन हुआ तो युधिष्ठिर जी ने उनके चेहरे की तरफ देखा तो उनका चेहरा बिल्कुल सूख गया। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन के आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे अर्जुन, तुम्हारे चेहरे का तेज कहां चला? क्या तुमसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया? क्या आपसे ब्रह्म हत्या तो नहीं हो गई? कहीं गोवध तो नहीं हो गया? कहीं किसी वृद्ध को, बालक को खिलाए बिना तुमने भोजन तो नहीं कर लिया? किसी स्त्री पर तुमने हाथ तो नहीं उठा दिया? नाना प्रकार के प्रश्न कर बैठे। बोले क्या किसी अगम्य से गमन तो नहीं हो गया? एक तरफ से प्रश्नों की झड़ी लगा दी, लेकिन अर्जुन के मुख से वाणी ही नहीं निकल रही, कंठ अवरुद्ध है। और युधिष्ठिर जी प्रश्न पूछते चले जा रहे हैं। अर्जुन, अच्छा ये तो बताओ, बहुत दिन तक ससुराल में रहे हो, कहीं किसी ने अपमान तो नहीं कर दिया तुम्हारा? द्वारिका में इतने दिन रह करके आए हो सकता है किसी ने अपमान कर दिया हो। सर हिला दिया अर्जुन ने। नहीं। बोले अच्छा ये तो बताओ, जो हुआ होगा, ये तो बताओ कि हमारे भाई कृष्ण और बलराम सकुशल से तो है ना? जैसे ही कृष्ण के बारे में प्रश्न किया युधिष्ठिर जी ने, अर्जुन जी रो पड़े और बोलने लगे कि वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा येन मे प्रहृतं तेजो देव विस्मापनम महा। और कहने लगे वंचित हो महाराजा, हे महाराज, हे मेरे बड़े भैया, आज हमको छोड़ दिया है उन श्री कृष्ण ने जिनको हम अपना भाई मानते थे। आज हमको छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए। जैसे चंद्रमा जब समुद्र में था मछलियों के बीच में, तो मछलियां भी उसको चमकीली मछली समझती थी, उसका महत्व नहीं समझती थी ये क्या चीज है। और आज जब वही चंद्रमा आकाश में चमका तब उसका महत्व समझ में आया कि ये क्या है, और उस अपने चंद्रमा से मिलने के लिए उछलती। वैसे ही भगवान हमारे साथ में हमारे बंधु बन करके रहे, लेकिन उनके महत्व को हम नहीं समझ पाए। और मेरे अंदर जो तेज था भैया, वो उन्हीं का दिया हुआ है। और एक एक घटना का उल्लेख करते हैं कि हे भ्राताश्री, उन भगवान की कृपा से, उन श्री कृष्ण की कृपा से ही मैंने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता।
उन्हीं की कृपा से मैंने महाभारत का संग्राम जीता और उन्हीं की कृपा से ही मैंने यहाँ क्या क्या कहूँ, मैंने तो भगवान भोलेनाथ को मैं युद्ध में संतुष्ट कर दिया, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। और ये बात जैसे ही माता कुंती को पता चली कि मेरा कृष्ण चला गया है यहाँ से, तुरंत उन्होंने समाधि लगाई और अपना प्राण छोड़ दिया और भगवान ने विलीन हो गया। धन्य है कुंती मैया कि भगवान का वियोग एक क्षण भी नहीं सह सकी। जैसे ही उनको पता चला उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया। अब पांडवों को भी अब अच्छा नहीं लगने लगा। उन्होंने तुरंत परीक्षित को राज्यभार सौंपा और हिमालय की महाप्रयाण की यात्रा में निकल पड़े। जैसे ही परीक्षित जी को राजगद्दी मिली, परीक्षित जी ने सोचा कि एक बार अपनी प्रजा का अवलोकन तो करना चाहिए। हमको राजा बनाया गया तो हमारे राज्य में लोग सुखी हैं कि नहीं। अपने घोड़े पर सवार होकर के, अपने रथ पर सवार होकर के निकल पड़े नगर भ्रमण के लिए। जहां भी जाते उनके पूर्वजों की प्रशंसा लोग करते। युधिष्ठिर के सत्यवादिता की, अर्जुन के धनुर्धर होने की और भीमसेन के बल की हर जगह प्रशंसा होती है। लेकिन एक जगह तो बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। एक दुष्ट गाय और बछड़ों को लात से मारता हुआ ले जा रहा है। जैसे ही परीक्षित ने ये दृश्य देखा, तुरंत तलवार निकाली और रथ से कूद पड़े। अरे दुष्ट, मेरे भगवान कृष्ण के जाते हैं तुमने गायों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जिन भगवान कृष्ण ने इन गायों को चराने के लिए वन में भ्रमण किया, विचरण किया, उनके जाते ही उनकी गायों पर इतना अत्याचार। और जैसे ही दौड़े और गाय माता से बोले कि मारोदीरम भद्रम ते खलानम नहीं शास्त्री, हे गाय माता तुम्हें परेशान होने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक ये परीक्षित है तब तक तुम पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। और जैसे ही उस दुष्ट के पास दंड देने के लिए पहुंचे तो 3 वक्त शरण परीक्षित के चरणों में लौट गए। ये छात्र धर्म है कि किसी भी शरण में आए हुए व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए। शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। भगवान भी कहते हैं कि शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। शरणागत के पालन करने में समर्थ श्री परीक्षित जी ने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया, महाराज मैं कल। और इधर गाय माता से और उस बछड़े से पूछा, महाराज आप कौन है और ये दुष्ट आपको क्यों दंड दे रहा है? तब गाय माता तो कुछ बोली नहीं। उस बछड़े ने कहा, महाराज ये हमें क्यों दंड दे रहा है, ये कौन है हम नहीं जानते हैं, और फिर हम जान करके करें क्यों महाराज? बोले बात ये है कि हमने ऐसा सुन रखा है, संत लोग विद्वान लोग कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको उसी का फल भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। करई सो जस फल चाखा, जो जस करही सो जस फल चाखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई
राम रचना हुई है सोई जो राम रचिया राम रचना को करी बढ़ावई साखा ओ कर गढ़ा भैंसा को करी बढ़ावई साखा। पहले तो कहा कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। बोले एक तो सिद्धांत ये हो गया और दूसरा सिद्धांत कि वही है सोई जो राम रचिया, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। एक सिद्धांत ये कि जो कर्म जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। दूसरा सिद्धांत ये भी लोग कहते हैं कि जैसा भगवान चाहते हैं वैसा होता है, क्योंकि उनके इच्छा के बिना तो पता भी नहीं है। तो ये दो सिद्धांत हो गए। और एक सिद्धांत और हमने सुन रखा है ज्योतिषियों से। क्या बोले ज्योतिषी लोग तो ये कहते हैं कि जिसके ग्रह जैसे हैं उसको वैसा फल मिलता है। अगर अनुकूल है तो अनुकूल फल मिलता है, और ग्रह प्रतिकूल पड़ जाए तो प्रतिकूल फल मिलने लगता है। तो बताइए, मैं अपने इस दुख का कारण जो मुझे ये कष्ट मिल रहा है, इसका कारण मैं अपने कर्मों को मानूं या भगवान को मानूं या ग्रहों को मानूं? तो किसको मैं इसका दोष दूं भाई? तब तो परीक्षित जी समझ गए, बोले अरे मैं समझ गया, आप साक्षात धर्म। इसीलिए आप अपने मुख से किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बुरा कर्म करेगा तो उसको तो बुरा फल मिलेगा ही। तो अगर हम उसकी निंदा करेंगे तो उसका हमें भी, उसके कुछ अंश हमें भी मिल जाते हैं। इसलिए किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के शुभ कर्मों की चर्चा करेंगे तो उसके शुभ कर्मों का जो फल है, पुण्य है, वो आपको मिलेगा। और आप अगर किसी के कुकर्मों की चर्चा करेंगे तो उसका जो पाप है वो आपको भी लगेगा। तो इसलिए श्री परीक्षित जी महाराज ने अब कलयुग की तरफ फिर बढ़े और बोले ये बताओ कलयुग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुम मेरे राज्य में प्रवेश कर दिया? मेरे राज्य में घुसने की हिम्मत कैसे पड़ी तुम्हारी? निकल जाओ मेरे राज्य से। तब तो बोला हाथ जोड़ करके, महाराज जाऊं तो कहां जाऊं? सब तो दीप वसुंधरा जितनी है, जितनी पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है भाई, चक्रवर्ती सम्राट। कोई छोटे मोटे राजा तो थे नहीं। बोले जाऊं तो कहां जाऊं भाई? कोई पृथ्वी खाली बची नहीं, सारी पृथ्वी तो आप उपभोग कर रहे हैं, उसके सारे पृथ्वी के तो आप राजा हैं। इसलिए महाराज आपसे निवेदन है कि कुछ स्थान हमको भी दे दीजिए, आराम से रहेंगे। अच्छा, तो पहले अपना गुण बताओ, तब आपको स्थान देंगे। आपके अंदर क्या गुण है भाई? कोई व्यक्ति को हम रखते हैं अपने घर में तो उससे पूछते हैं आपको क्या आता है भाई, इंटरव्यू लेते हैं पहले। तो परीक्षित इंटरव्यू लेते हैं, कह रहे हैं आपके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण? बोले महाराज अवगुण क्या पूछना है, अवगुणों का तो मैं खान हूँ। अवगुण तो मेरे अंदर इतने हैं कि जितने गिनाऊं उतने कम ही हैं, लेकिन गुण एक बहुत अच्छा है, और वो गुण मुझे आरक्षण के द्वारा मिला है। आरक्षण है उस गुण पर मेरा। अच्छा, बोले क्या? बोले जो फल अन्य युगों में धारणा, ध्यान, समाधि, तप, यज्ञ, पूजा पाठ से नहीं मिलता है, जब से वो इस कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलोकेशो कीर्तन। भगवान के नाम का संकीर्तन और उनकी कथा श्रवण करने मात्र से मिल जाता है, और ये आरक्षण मुझे भगवान ने दे रखा है कि कलयुग एक पुण्य परिताप, कलयुग पुण्य परिताप, कलयुग एक
ही नहीं पावा। मानस पुण्य कोई नहीं पावा। मानस पुण्य हो ही नहीं पावा। मानस पुण्य कोई नहीं पावा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। 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 गावत नर पावहि भव थाहा। गावत नर पावहि भव थाहा। गावत नर पावहि भव थाहा। कलियुग एक पुण्य परिताप। कलियुग में का एक प्रताप है कि इसमें मानसिक पुण्य तो होते हैं लेकिन पाप नहीं लगते। मन से आपने कोई अच्छा कार्य करने का सोच लिया तो उसका फल आपको तुरंत प्राप्त होगा। लेकिन अगर मन से किसी के प्रति द्वेष हो गया, किसी के प्रति घृणा हो गई, किसी का अहित सोच लिया मन से, तो जब तक आप उसको करेंगे नहीं तब तक पाप नहीं लगेगा। लेकिन अन्य युगों में अगर मन से भी आप किसी के प्रति गलत सोच लेते थे तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता था। मन से भी अगर, जैसे लक्ष्मण जी ने भरत के प्रति मन से सोच लिया कि ये अकंटक राज करने के लिए हम दोनों भाइयों को मारने के लिए आए हैं, फिर उन्होंने क्षमा मांगी भरत जी से। तो इसलिए इस युग को ये आरक्षण प्राप्त हुआ। और इस युग में कलयुग केवल हरि गुण गाहा। भगवान के गुणों का गान करने से गावत पर नर पावहि भव थाहा। इस भवसागर से था, भवसागर ये संसार जो है भवसागर है। इससे था पाने के लिए इस कलयुग में भगवान नाम का गुणगान करना ही एक सहारा है, एक नाव का नाम है। अब परीक्षित जी तो जैसे कलयुग ने ये गुण बताया, परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे महाराज, अन्य युगों में बताइए समाधि लगाए लगाए दीमक लग जाते हैं, मिट्टी जम जाती है शरीर में, और यज्ञ कराने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती है। अश्वमेध वाजपेयी इत्यादि यज्ञ कराने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती है, और पूजा पाठ करने में भी बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस कलयुग में तो बड़ा अच्छा है, बड़े बड़े आराम से जी हिलाते रहो, कल्याण होता रहेगा। ये तो उस प्रकार से है जैसे कि वो दवा होती है गोली वाली, होम्योपैथी, कि थोड़ा एक गोली डाल लिए और गुड़गुड़ाते रहे, आराम से चूसते रहे, और रोग धीरे 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 नष्ट होता जाता है। इस प्रकार से बोले कि आपके गुण तो बहुत अच्छे हैं, हम तुमसे प्रसन्न हैं और तुमको 4 स्थान देते हैं। अच्छा, कौन कौन सा स्थान दे रहे हैं महाराज, बता दीजिए। तो कहते हैं द्यूतम पानम स्त्रियाशूनः यत्रा धर्म चतुर्विधा। अच्छा, बोले कौन सा, बोले द्यूतम, जहाँ जुआ खेला, जहाँ जुआ खेला जा रहा हो वहाँ आराम से रहा करो तुम। और बोले दूसरा स्थान, बोले पानम, जहाँ बोतल चटकती हो वहाँ पे रहो आराम से। अच्छा, और बोले स्त्रियाशूना, बोले जहाँ पे स्त्रियां देह व्यापार करती हो ऐसे स्थान पे आप रहा करिए। और अंतिम स्थान बताया जहाँ हिंसा होती हो, जहाँ जीवों की मार काट होती हो, ऐसे स्थानों में रहा। कलयुग ने कहा महाराज आपने हमारे अवगुणों पर ध्यान दिया है, जैसे हमारे अवगुण देखे वैसे आपने हमें स्थान दे दिया, गुणों की तरफ तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। अरे अगर हमारा एक गुण आपको बहुत अच्छा लगा तो एक कम से कम अच्छा हमको भी स्थान मिल जाता।
अच्छा तो बताओ, एक स्थान पुनश्च याचमानाया जात रूप मदात प्रभु। जब दोबारा उसने मांगा तो परीक्षित जी ने कहा कि आप अपने से मांग लिए, तो उसने जात रूप में अपना स्थान मांग लिया। जात रूप नाम सोना, लक्ष्मी। हम लोग श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो उसमें है हिरण्यवर्णाम हरणीं सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मवा महावा मवा। जात वेद नाम लक्ष्मी, सोना को नाम। तो बोले सोना में और निवास मिल जाता प्रभु, बस और कुछ नहीं करे। अच्छा, तो परीक्षित जी चूंकि उस समय प्रसन्न थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें सोना में हमने और वास दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि सोना लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है और उसमें कलयुग का वास करते हैं लोग। पवित्री नहीं यजमान पहने रहते तो पंडित जी कहते हैं कि सोना की अंगूठी पहन लीजिए, आप पवित्र हो जाएंगे। कोई अपवित्र हो गया तो सोने के जल से उसको पवित्र किया जाता है। अर्थात सोने में माता लक्ष्मी का वास है, भगवान का वास है। भगवान स्वयं कहते हैं कि धातु नाम कांचना मस्मि, धातुओं में मैं कंचन हूँ, सोना हूँ। तो फिर ये कलयुग का वास माने कि प्रभु भगवान का वास माने, प्रभु का वास माने। तो बोले देखिए, जो बेईमानी के द्वारा जो धन कमाया जाता है उस सोने में तो कलयुग का वास होता है, और जो सोना ईमानदारी से कमाया गया हो उस सोने में भगवान का वास होता है। तो किसी ने कहा महाराज, आज के समय में ईमानदारी से खरीद कर तो सोना पहन पाना बड़ा मुश्किल है। भाई अगर कोई ईमानदारी की कमाई से सोचे कि सोना खरीद ले तो संभव नहीं है। तो बोले फिर तो गोस्वामी जी ने बढ़िया समाधान दे दिया। बोले कैसा भी हो, कुछ भी हो, अगर भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो सब शुद्ध हो जाता है। अच्छा, बोले तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व हीन करधार। कहते हैं कि संसार में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसमें गुण और दोष ना हो। अच्छा, तो फिर क्या करें महाराज, जब सब कुछ दोष युक्त है और गुण युक्त है, तो जब दोष युक्त है तो क्या करें? बोले तुम ही निवेदित